हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा फाउंडेशन के अंदर। आप और जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश स्पेशल सिलेक्शन दैट स्टार्ट विद फील्डिंग और कुछ बाई ग्रुप, उसी क्रम में ये चौथा वीडियो है आपके लिए। ठीक है ना। ये है कंजंक्शन। हम पढ़ेंगे आज कंजंक्शन। और तो कंजंक्शन होता क्या है, व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ कंजंक्शन, उसको थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे। और कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल के सिर्फ कंसेप्ट है कुछ इस कंजंक्शन के, उनको समझेंगे। ठीक है ना। डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन देते हैं कि कंजंक्शन होता क्या है। देखो, कंजंक्शन को समझने के पहले अगर आपको एक वर्ड पता हो जंक्शन, तो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। जंक्शन का मतलब होता है स्टेशन, जो एक ऐसा स्टेशन जो क्या करे, दो या दो से अधिक स्टेशनों को जोड़ दे, उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। तो इसी तरीके करता है जो कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन क्या होता है, कनेक्टिंग वर्ड होता है। क्या करता है, दो, वो एक कनेक्ट इस चीज़ को कर सकती है, किन को करता है ये कि दो सब, कोई भी दो शब्द हो सकते हैं, कोई भी दो फ्रेजेस हो सकते हैं, शब्द के समूह हो सकते हैं, या फिर कोई लॉज हो सकते हैं, या कोई सेंटेंस हो सकते हैं। ठीक है। इन दोनों को, हाँ, इनको कंजंक्शन जोड़ने का काम करते हैं। तो एग्जाम्पल लेके समझने का प्रयास करते हैं। पहला एग्जाम्पल आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे ये लिखा हुआ है राम श्याम विल कम। देखो, जो राम है और जो श्याम है, जो दो अलग है। ठीक है ना। आप देखो क्या लिखा है सेंटेंस में, राम एंड श्याम विल कम। अगर हम एंड हटा दें तो कैसा सुनने मिलेगा, इस पूरे के पूरे सेंटेंस का जो लहजा ही बदल जाएगा ना कुछ। अब आप देखो, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो राम एंड श्याम कौन 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 जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है। इसी तरीके से देखो, पीपल्स इग्नोरेंस एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोशन आर टू इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम, है ना। और जैसे ही हम इसमें एंड हटा देंगे इसमें से भी, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो, इस पूरे के पूरे सेंटेंस का लहजा ही बदल जाएगा, है ना, स्ट्रक्चर बदल जाएगा। अब देखो, ही सेड और सी वुड कम, यहाँ लिखा हुआ है ही सेड एंड सी वुड कम। ये दोनों को दोनों क्या है, डिफरेंट क्लाउसेस है। और दैट क्या है, ये दैट हो गया आपका कंजंक्शन, जोड़ रहा है दो क्लाउसेस को। दो क्या कर रहा है, डिफरेंट क्लाउसेस को जोड़ रहा है। अब बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है ना। अब कुछ कुछ बेसिक कंजंक्शन है, जैसे कि आपका हो गया एंड हो गया, अदरवाइज हो गया, ये क्या सारी की सारी कंजंक्शन के रूप हैं। ठीक है ना। अब अब इनको यूज़ कैसे करते हैं वो आगे हम समझेंगे। कंजिक्यूटली नाइदर नॉट सो दैट एज सुन एज, सो एज वेदर, एज सुन एज, और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। नॉट ओनली के साथ क्या आता है, नॉट ओनली के साथ है बट ऑल्सो आएगा, वेदर, है ना। एज हो गया यहाँ पे। और इसी तरीके से याद रखिएगा, देखो एज वेल एज के एज सो के साथ हैंस आता है, सो के साथ हैंस आएगा, अदर के साथ और आएगा, बोथ के साथ एंड आता है, टू के साथ टू आता है, एस के साथ एस आता है, और एस के साथ सो भी आता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे वैसा, ये सारी इसके वर्ड्स भी हैं। नो सुनर देन का मतलब क्या होता है, नो सुनर देन का मतलब होता है नो सुनर के साथ देन आएगा, जैसा ही वैसे ही, है ना। सीक्रेट, स्पेसली वैन, है ना, हार्डली वैन, है ना, वेयर, अनटिल अनलेस का में हम अंतर समझेंगे। व्हाट इज एक्चुअल, व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन अनटिल एंड अनलेस, है ना। बिकॉज, लीस्ट, शुड, ऐसा ना हो जाए, है ना। ये कुछ कंजंक्शन थे इनके इनके, और जैसे कि होगी, और हो गया आपका सो दैट हो गया, प्रोवाइडेड हो गया, बशर्ते हो गया, ये प्रोवाइडेड हो गया आपका, दो हो गया, यद्यपि हो गया, वेरेज हो गया जबकि, और एज दो हो गया, मानव। ये सारी की सारी कंजंक्शन है, क्या है, सारी की सारी, और ये ही हो गया आपका, ये सारी की सारे क्या है, ये सारे। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ कंजंक्शन की। ठीक है। द मेजरली हमने कंजंक्शन को दो भागों में बांटा है। क्या, दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है कोऑर्डिनेट्स कंजंक्शंस, और एक होता है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। देखो, कोऑर्डिनेट्स कंजंक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो दो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़े, जिनको जोड़ने पर उनके दो अलग अलग मीनिंग हो। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने कोई ऐसो को, दो सेंटेंसेस को जोड़ा, तो ऐसी क्लाउजेस को, सेंटेंस बोलो चाहे क्लाउज बोलो, बात एक ही है। तो ऐसी क्लाउजेस को जोड़ा जिनका अर्थ अलग अलग था। अर्थ था मतलब कि उनकी, उनका अर्थ था। ऐसा नहीं था कि एक वो इसके बिना वो उसके बिना अधूरी है, नहीं। उनका दोनों का अर्थ तो अलग अलग प्रकट कर रहा था, और हमने क्या करा, उनको जोड़ दिया। तो क्या होगा, जो ऐसे कंजंक्शन कहलाएंगे, ऐसे कंजंक्शन कहलाएंगे ऐसे क्लाउजेस के साथ, तो वो क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। देखो, मैंने जैसे आप एग्जांपल नंबर फर्स्ट में देखो, एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे,
ही रीड द नोट्स एंड रिटर्न इट टू मी। इसमें लिखा हुआ है कि ही रीड द नोट्स एंड रिटर्न इट टू मी, मतलब उसने नोट्स पढ़े और मुझे वापस कर दिए। अब देखो एंड हटा दीजिए आप, उसने नोट पढ़े मुझे वापस कर दिए, कुछ अर्थ में फ़र्क आया। उसने वो रिटर्न इट टू मुझे वो वापस कर दिए। ही केम टू मी बट आई वॉज नॉट एट होम। वो मुझसे मिलने आया बट मैं घर पे नहीं था। सी वर्क हार्ड येट सी फेल्ड। उसने मेहनत करी फिर भी वो असफल रहा। समझ पा रहे हैं ना? बिल्कुल। आप देखिए, अब बात करते हैं इन वाक्यों में, जो इसको आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? देखो देखो जो कंजंक्शन है वो कोऑर्डिनेट क्लासेस बनती है। देखो 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 जब भी कोई कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन दो क्लॉजेस को जोड़ता है, जो पहली जो क्लॉजेस बनती है उसको कहलाते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, और जो सेकंड क्लॉज बनेगी उसको बोलते हैं कि हम कोऑर्डिनेट क्लॉज। मतलब कि जैसे कि आपने देखा होगा ऊपर वाले एग्जांपल में देखा होगा, देखो ही रीड द नोट्स, ये क्या कहलाएगी? ये जो होगा आपका, ये क्या होगा? प्रिंसिपल क्लॉज। माफी चाहूँगा, थोड़ी खांसी आ गई थी। और दूसरा क्या कहलाएगा? दूसरा जो रिटर्न इट टू मी को इसको बोलेंगे क्या? ये होगा आपका सब कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है? कोऑर्डिनेट क्लॉज या सेंटेंस, ठीक है ना? अब देखो इसके भी चार प्रकार होते हैं। कोऑर्डिनेट जो कंजंक्शन होते हैं चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है कम्युलेटिव कंजंक्शन, संयोजक। देखो संयोजक का मतलब क्या है? जो जोड़ने का काम करता है, सिर्फ नॉर्मली जोड़ने का काम करता है। इन कंजंक्शन के द्वारा सेंटेंस को दूसरे एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से, या दो नाउन को या दो प्रोनाउन को जोड़ा जाता है। जैसे कि मान के चलिए, जब भी हम बात करेंगे कम्युलेटिव कंजंक्शन की, जो पार्ट किसका है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का एक। तो ये कम्युलेटिव कंजंक्शन जो होती है, ये करते हैं दो सेंटेंसेस को, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से, या एक नाउन को दूसरे नाउन से, या एक प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन से जोड़ेंगे। जैसे आप देखिए, अब देख लीजिए जहाँ पे तो एंड है, एंड दिखेगा, ये क्या कर रहा है? देखो, या फिर एक एडजेक्टिव को दूसरे एडजेक्टिव के साथ जोड़ता है। देखो अब समझते हैं, कंपेयर करते हैं। देखो ये देखिए, आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? ही इज रिच एंड हैप्पी। देखो रिच क्या है? ये भी एक विशेषता है, एडजेक्टिव है। और क्या है? रिच, और जो हैप्पी है ये भी है, और रिच भी आपका एडजेक्टिव है। मतलब क्या हुआ? एंड ने क्या करा? अल्टीमेटली क्या करा? रिच एंड हैप्पी को जोड़ दिया, रिच एंड हैप्पी को जोड़ दिया। अब देखिए, अब एक और एग्जाम्पल से समझिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो पेंसिल छोटी कर लेता हूँ। देखो, हाँ पेंसिल अब बिल्कुल सही बन चुकी है मेरी। अब देखिए आपको अच्छी तरीके से, या देखो यहाँ पे लिखा है राम एंड एज वेल एज श्याम इज कमिंग। देखो राम क्या है? ये भी नाउन है, और श्याम क्या है? ये भी नाउन। देखो एज वेल एज क्या है? एक कंजंक्शन है। उसने क्या करा? दो नाउन को जोड़ दिया। तो हमने क्या पढ़ा? कम्युलेटिव कंजंक्शन क्या करते हैं? कम्युलेटिव कंजंक्शन हमेशा दो, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से, एक नाउन को दूसरे नाउन से, या किसी प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन से, या किसी एडजेक्टिव को दूसरे एडजेक्टिव से जोड़ता है। तो इस सेंटेंसेस में हमने इसका मतलब समझ लिया। अब बात करते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शन। देखो नाम से इसका मतलब समझ लिया जाएगा, वैकल्पिक, ऐसे कंजंक्शन जिनका प्रयोग वैकल्पिक रूप से किया जाता हो, ठीक है ना? तो इसमें चुनने का भाव आए। क्या है? चुनने का भाव आए। अदर, देखो मैंने बोला आइदर सिट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अदर और, वेदर नोरी, नेदर नोर, एल्स, अदरवाइज। इन कंजंक्शन के द्वारा ऐसे सेंटेंसेस या प्रोनाउन जोड़े जाते हैं जिनको दो विकल्पों में से चुनना हो। देखो देख लीजिए आप, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? देखो यहाँ लिखा हुआ आइदर सिट क्वाइटली और गो अवे। इसने बोला है या तो चुप बैठो, यहाँ से चले जाओ, ठीक है ना? या गो अवे, यू मस्ट रन फास्ट एल्स यू विल मिस द वर्स। उसने बोला है कि तुम, देखो विकल्प का है, या तो तुम तेज भागो, दूसरे का सेंटेंस में बोल क्या? यू मस्ट रन फास्ट, तुम्हें
ये तुम्हें क्या करेगा, तुम्हें तेज भागना चाहिए, फास्ट, एल्सिस वरना यू विल मिस द ट्रेन, वरना तुम क्या करोगे, इसका क्या करेगा, आप ट्रेन मिस करोगे। इससे क्या हो रहा है, हमें एक विकल्प का भाव हो रहा है सेंटेंस में ना, कर दो वरना क्या होगा, करना होगा, तो या तो रन फास्ट करो या फिर ट्रेन मिस कर दो, आपके पास दो ही ऑप्शन है। ठीक है, ये आ गया, ये कंजंक्शन ऐसे होते हैं। अब बात करते हैं एडवर्सिटी कंजंक्शन, विरोधाभास। अब देखो जिन कंजंक्शन पे हमें विरोध का पता चले, देखो जिससे हमें विरोध का भाव आए, देखो जैसे मैंने बोला बट, येट, स्टिल, ओनली, हाउएवर, वेदरलेस, वाइल, वेयरएज, ये सारे क्या है, ये एडवर्सिटी कंजंक्शन है। देखो जो वर्ड बट है, येट है, स्टिल है, ओनली, अब इसको एग्जाम्पल लेते हैं सबसे अच्छे तरीके से, एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो जल्दी समझ आएगा। अब देखो समझा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी, विरोध आ गया ना। वही एक तो ये वाली क्लास में क्या कह रहा है, इस वाली क्लास में कह रहा है कि ही इज रिच, अमीर तो है, बट ही इज नॉट हैप्पी, क्या है, ही इज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। वो रिच तो है बट क्या है, एक एडवर्सिटी आ गई ना इस क्लाउज के, देखो ये क्लाउज दिख रहा है, ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। ऑप्टिमिज्म दिखा रहा है, यहाँ पे क्या है, थोड़ा नेगेटिविटी आ गई थोड़ी सी, समझ पा रहे हो ना। मतलब कि दो क्या करे, दो दो कंजंक्शन को, दो ऐसे एक ऐसा कंजंक्शन जो दो नाउन या प्रोनाउन या क्लॉज को जोड़े और उससे क्या हो, विरोधाभास पता चले, क्या हो, विरोध पता चले। जैसे कि पहला क्या था यहाँ पे, ही इज रिच नॉट हैप्पी, खुश तो है, अमीर तो है, अच्छी बात है, लेकिन क्या है, खुश नहीं। समझ में आ गया आपको, यस, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो दूसरे एग्जाम्पल देखिए, ही इज इंडस्ट्रियलिस्ट स्टिल ही डज नॉट गुड, स्टिल ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स। देखो अब देखो पहले क्या करा, सेंटेंस ने क्या करा, सेंटेंस ने पहले बोल दिया, देखो पहले तो उसकी अच्छा ही बता दी, क्या, ही इज इंडस्ट्रियस, वो क्या है, मेहनती है, स्टिल, फिर भी ही डज नॉट गेट एनी मार्क्स, लेकिन इसमें क्या करे, इसका ही उल्टा उल्टा बता दिया, वो इंडस्ट्रियस होने के बावजूद भी अच्छे मार्क्स नहीं लाता है। समझ पा रहे हैं, एडवर्सिटी आ गई ना, विरोध आ गया इसके अंदर, विपरीतता आ गई, सॉरी। तो बात इलेटिव कंजंक्शन मतलब परिणाम स्वरूप, देखो परिणाम, इलेटिव का मतलब ही समझना होगा, जिनसे हमें क्या हो, परिणाम का थोड़ा बोध हो, उन कंजंक्शन का प्रयोग यूज़ करने तब किया जाता है, इन कंजंक्शन का यूज़। तो देखो, आई वॉज इज सो आई कुड नॉट कम, अपने देखो इस सेंटेंस देखो, तो क्या था, देखो जो शो है ये क्या है, ये कंजंक्शन है, उसने क्या करा, दो सेट क्लॉजेज को जोड़ दिया, आई विल, मैं, आई वॉज इल, मैं क्या था, बीमार था, इसी कारण उसका परिणाम क्या निकला, मैं नहीं आ पाया। तो ये क्या करता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ता है, तो ऐसी चीज़ को जोड़ता है, जब उनका अर्थ निकलता है तो क्या होता है, उसमें परिणाम का बोध आता है, क्या आता है, परिणाम का बोध आता है। समझे, समझिए, आगे बढ़ते हैं। वो आगे पहुंच गए अगर आप, लेट मी चेक। जगह पूर्ति में रहते हैं हम, चलिए आगे पहुंच गए। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, कहाँ गए हम खो से गए एकदम से। हाँ, अब आ गए पास में, अब दोबारा वी आर ऑन। ही इज ही इज रिच बट इज नॉट हैप्पी। हाँ ठीक है, इलेटिव हो गया। अब बात करेंगे, देखो हमने ये पढ़ा, हमने पढ़ा कंजंक्शन के 5 प्रकार, कंजंक्शन के 5 प्रकार पहला था, एक दो तरह बोले, पहला प्रकार क्या था, पहला था सब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, होता है सब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या करता है, एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ता है और जिनका अर्थ क्या होता है, अलग होता है। अब इनके भी 5 तरीके के प्रकार थे, है ना, वो हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब पढ़ेंगे क्या, सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। देखो देखो सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन क्या होता है, इन कंजंक्शन देखो, जैसे इफ है, ये लिखा है क्या, ये इफ क्या है, कंजंक्शन है, सिंस है, ये क्या है, कंजंक्शन है। एक ऐसी कंजंक्शन है, ये क्या करते हैं, क्या है, जो इनके द्वारा जो क्लॉज एक क्लॉज दूसरी क्लॉज से जोड़ी जाती है ना, तो उनका जो अर्थ होता है, उनका अर्थ उनके बिना अर्थ व्यक्त नहीं करता। अगर इनको ना जोड़े ना हम, तो इनका अर्थ ही चेंज हो जाएगा। मतलब कि अगर हम इन कंजंक्शन को ना जोड़े, मतलब कि सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन को, तो क्या होगा, एक क्लॉज का अर्थ बनाने के लिए दूसरे क्लॉज की जरूरत पड़ेगी। क्या होगा, इनको अगर नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा,
इसका जो अर्थ होगा पूरे सेंटेंस का बनने के बाद, जो पूरी सेंटेंस बनेगी वो क्या होगा, पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। सिंस आई वॉज बिजी आई कुड नॉट कॉल यू अप। देखो हम पहले सेंटेंस नंबर 1 देखते हैं, बोला क्या गया, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अब मैं बोलूँ, अब देखो इसको इफ हटा दो और पढ़ो, यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। नहीं सुनने में साउंड नहीं लगेगा ना, पूरे लहजा बदल के सेंटेंस का। अब इसी तरीके से हम पढ़ते हैं क्या, सिंस आई वॉज बिजी, क्योंकि मैं बिजी था। यहाँ पे सिंस जो है यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया है क्योंकि के लिए। सिंस आई वॉज बिजी आई कुड नॉट कॉल यू अप। मैं बिजी था इस कारण क्या हुआ, मैं आपको, क्योंकि मैं बिजी था इस कारण मैं आपको, इसलिए मैं आपको कॉल नहीं कर पाया, क्योंकि मैं बिजी था आपको कॉल नहीं कर पाया। अब क्योंकि हटा दी, आई मैं बिजी था मैं कॉल नहीं कर पाया। तो सुनने में थोड़ा लहजा बदल होता है। मतलब क्या होगा, वो वो कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, ये होते हैं जिनका प्रयोग जब किया जाएगा तो क्या होगा, तो जो पहला सब्जेक्ट जो पहला है ना, पहला क्लॉज जो दूसरे क्लॉज से मिलकर जो अर्थ निकलेगा ना, वो अधूरा निकलेगा फिर, अगर ये ना हो तो। मतलब पहला क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरे प्रिंसिपल क्लॉज जो है ना वो सबऑर्डिनेट क्लॉज दूसरी को सबऑर्डिनेट क्लॉज पर आश्रित रहती है। समझ पा रहे हो, अगर ये रहता है इन 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 सो कंजंक्शन का जब प्रयोग होता है तो ऐसी स्थिति रहती है। जिस कंजंक्शन के द्वारा सबऑर्डिनेट क्लॉज बने उनको बोलते सब, इसके ज़्यादा ध्यान नहीं जरूरत है नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या कुछ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, देखो जो देखो सबऑर्डिनेट के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं ना। तो जो देखो सब कुछ कंजंक्शन होती है जो टाइम से रिगार्डिंग होती है, क्या होती है, टाइम से रिलेवेंट होती है। जैसे कि वैन हो गया, वैन वो हो गया, चिल हो गया, अनचिल हो गया, बिफोर हो गया, सिंस हो गया, पहले एज सुन एज हो गई। क्या है समय का, तो उससे ना देखो वैन कब, मतलब कुछ समय से आया, वैन एवर जब भी कभी, टिल अभी तक, अनटिल तब तक, बिफोर, सिंस, वाइल, एज सुन एज, जस्ट एज। देखो इनसे ना समय का बोध हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के ऐसे वैल्यू जिनको टाइम रिप्रेजेंट करता है। ये क्या कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हेन आई सो हिम आई स्टॉप माई कार। जैसे मैंने उसको देखा, उस लम्हे की बात करो, उस समय की बात करो, जैसे मैंने उसको देखा अपनी कार रोक ली। एज सुन एज इज इट रेन, जैसी जैसी जैसे ही बारिश होती है, जैसे ही समय की उस लम्हे की बात, उस समय की बात करिए, द फार्मर विल शो द सीड। फार्मर क्या करते हैं, बीज बोना शुरू कर देते हैं। अब बात करें प्लेस की, जिन ऐसे कंजंक्शन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जिससे क्या हो, जिससे क्या हो, प्लेसेस का बोध है। यू कैन गो एवरीवेयर यू वांट। देखो देखो ये तो है, देखो प्लेसेस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का पार्ट दूसरा क्या है, प्लेस को, तो प्लेसेस से रिलेटेड हो, ठीक है ना। अब देखो वेरेवर हटा दो, अब पूरा का पूरा सेंटेंस बिगड़ जाएगा, नहीं बिगड़ जाएगा। यू कैन गो यू वांट, कुछ आया नहीं समझे है ना, तो वेरेवर लगेगा तो ही इसका मजा आएगा सेंटेंस में। उसी तरीके से कॉज देख लीजिए, कारण। अब ऐसा सेंटेंस जिससे हमें कारण का पता चलता है। सी केम बिकॉज आई कॉल्ड हिम अप। ये आई है क्योंकि मैंने उसको बुलाया है। अगर मैं बिकॉज हटा दूँ यहाँ से तो देखो क्या बढ़ेगा, सी केम आई कॉल्ड हिम। ये आई है, मैंने उसको बुलाया, आई आई कॉल हिम अप, कॉल हर अप आएगा। सी केम बिकॉज आई कॉल हर, हर आएगा यहाँ पे, सॉरी बिकॉज आपको इधर लिखा हुआ हर आएगा। as season as is a miser so one no one no one likes him। क्योंकि एज ही, क्योंकि वो क्या है, मदर है इसलिए कोई भी उसको पसंद नहीं करता, कंजूस है इसलिए कोई भी उसको पसंद नहीं करता है, ठीक है ना। ही इज़ मदर, ये कंजूस है, नो वन, उसको कोई पसंद नहीं करता। तो सुनने में थोड़ा इसका लहजा बन जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो जो प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, ही इज़ माइजर नो वन लाइक्स, इस पर डिपेंड कर रही नहीं कर रही अर्थ के लिए। अगर आपको अर्थ बनाना है तो नो वन लाइक्स लगाना जरूरी है, नो वन लाइक्स लगाना हर जरूरी है नहीं ये, ठीक है। पर्पस, अब देखो उद्देश्य का बदले, ठीक है ना। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इससे किसी पर, जिनका प्रयोग पर्पस के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, पर्पस। देखो दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, दीज, देखो वी ईट सो दैट वी मे लिव। देखो हमारे खाने के पीछे का मकसद क्या है, कि हम जिंदा रह सके, पर्पस है ना कुछ। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। रन क्यों, हम भागे तेज क्यों, इसका पर्पस क्या है तेज भागने का, जिससे कि ट्रेन मिस्ड ना हो, ठीक है। समझ आ गया, पर्पस पता चल गया। अब रिजल्ट की बात करें, जिससे हम रिजल्ट का पता चले। सब ऐसे सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन जिससे क्या पता चले,
रिजल्ट का पता चले। ही इज सो वीक दैट सी कैन नॉट इवन स्टूड, ये बहुत क्या थी, वीक थी, दैट सी कुड नॉट इवन स्टैंड, और वो क्या थी, वो बहुत वीक थी, इसी कारण इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम क्या निकला, वो खड़ी भी नहीं हो सकती थी। ठीक है। और इसी तरीके से देखिए, सी इज सच अ फूल दैट सी डिड नॉट अंडरस्टैंड, वो फूल था, बेवकूफ़ था, ऐसा बेवकूफ़ इंसान था जिसका इसका कारण क्या हुआ, वो कुछ भी समझ नहीं सकता है। ठीक है, समझना हो गया होगा आपको यहाँ तक। अब आते कंडीशंस। अब कुछ होते जो कंडीशन करे, इफ, सपोजिंग, अनलेस, प्रोवाइडिंग। अब ऐसी सबॉर्डिनेट कंजंक्शन जिससे क्या हो, हमें कंडीशन का बोध हो। देखो, ही कैन नॉट सक्सीडेड अनलेस शी वर्क हार्ड, वो जब तक कामयाब नहीं हो सकता, वो जब तक कामयाब नहीं हो सकता, जब तक जब तक वो कंडीशन दे दी ना, अनलेस, उसको कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क हार्ड करना पड़ेगा। ही ही विल आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही मेंट्स हिज वे। ठीक है। अब आ करते हैं मैनर की, वैसी तरीके बहुत सारे कंपैरिजन हो गए, कम एज सुन एज से क्या कंपैरिजन होगा, ही इज एज गुड एज सी एट इंग्लिश, वो उसी की तरह इंग्लिश में अच्छी है। अ वाइज एनिमी इज बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड, एक समझदार शत्रु एक मूर्ख फ्रेंड से बेहतर रहता है। इस कंपैरिजन आगे नहीं कमा गया, मूर्ख समझदार शत्रु और मूर्ख फ्रेंड से। सो एज का प्रयोग दो व्यक्ति के लिए किया जाता है। देखो, सो और एज सो एज का देखो, एज का प्रयोग होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए, और सो एज का प्रयोग होता है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। अब मैं कैसे यूज होगा, देखो देखो, एज का प्रयोग कब होता है, हम जब बात करेंगे एज का बात प्रयोग होता है जब हम बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस की, किसी बात करेंगे जब पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। और देखो, और जब हम बात करेंगे किस चीज़ की, जब हम बात करते हैं क्या, नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो हम यूज़ करते हैं एज सो एज सो एज। देखो, अब इसका एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। देखो, ही इज़ एज फास्ट एज मी, अफर्मेटिव है, पॉजिटिव सेंटेंसेस है। ही, वो मेरी तरह ही क्या है, अच्छी है, क्या है, अच्छा है। ठीक है। ठीक है ना, मेरी तरह ही अच्छा। अब मैं बोलूँगा ही इज़ नॉट एज गुड एज यू, मैं बोला कि वो जो है ना, वो तुम्हारी जितना सही सही नहीं है, लेकिन तुम सही हो उस, तो उतने वो तुम्हारे जितना सही नहीं है। कंपैरिजन कर, यहाँ पे क्या करा उन्होंने, नेगेटिविटी बता दी ना। देखो, नेगेटिविटी आ जाएगी, तो एज के साथ हो गया सो है। समझ आ गया आपको। तो देखो, ही इज़ नॉट सो गुड एज यू, देखो उसमें लिखा हुआ है। और देखो क्या लिखा हुआ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ इज सी इज़ नॉट शी इज़ नॉट सो गुड एज यू, वो उतनी अच्छी नहीं जितनी कि तुम हो। नेगेटिविटी का भाव आ रहा नहीं आ रहा है, ये मैंने देखो इसको ऐसे एज को इस तरीके से भी लिख सकता अगर उसको नेगेटिव में लिखना हो, लेकिन तो देखो देखो एज का प्रयोग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में हो जाएगा एज का। तो लेकिन जो सो एज का प्रयोग होगा ना, वो हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है। ठीक है ना। इन कंजंक्शन का प्रयोग जब भी होगा जब हम बात करेंगे क्या, तो बात करेंगे कि ऐसी सिचुएशन जिसमें क्या हो, नेगेटिविटी हो। कॉन्ट्रास्ट हो गया, मतलब कि जब हम किसी के बीच में अंतर दिखाना हो। ठीक है, दो ही वर्क हार्ड ही फेल, देखो अंतर क्या दिखा रहा है, अंतर यहाँ पे दिखा रहा है कि देखो उसने इतनी मेहनत तो करी, अंतर क्या रहा, उसके बाद भी क्या रहा, वो फेल रहा। आई ट्राइड वेरी हार्ड हाउएवर आई कुड नॉट विन द रेस, मैंने बहुत मेहनत करी लेकिन परंतु मैं तब भी मैं जीत नहीं पाया। अंतर क्या है, यही तो अंतर है, प्रयास करने के बाद भी वो नहीं जीत पाया रेस। अब आते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं, जो कंजंक्शन जो जोड़े होते हैं, देखो दो शब्दों से मिले कंजंक्शन, देखो दो कंजंक्शन मिला दी, पेयर्स बना दी, उनसे तो कंजंक्शन बनता है, उसको बोलते हैं कोरिलेटिव। समझ पा रहे हो, संकेत बोधक, और इनको संकेत बोधक कहते हैं, इनसे क्या हो, संकेत होता है। देखो संकेत मतलब कि देखो संकेत कैसे होता है, जैसे हमें किसी को संकेत करना हो ना, तो हम इसका चीज़ का प्रयोग, देखो मैंने कैसे करेंगे, देखो एग्जाम्पल को थ्रू समझते हैं। नादर हिज फ्रेंड, मैंने बोला नादर, ना तो उसका दोस्त, नॉर हिज पेरेंट, और ना ही उसके उसके परिवार वाले, न्यू अबाउट इवल इंटेंशन, उनकी ना तो उसके फ्रेंड्स को पता था, ना ही उसके माता पिता को पता था उसके
गंदे विचारों के बारे में, ठीक है ना, गंदे जो उनकी इंटेंशन थी उसके बारे में। आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। देखो समझ पा रहे हो, संकेत कर रहे हैं ना। आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, मुझे नहीं पता वो आएगा ही नहीं आएगा। समझ पा रहे, संकेत ही तो हो रहा है। 216 216 वही 216 2 मिनट हो जाएगी बस। हाँ वो कभी कभार ऊपर चला जाता है लोकल में। हाँ वो भी कभी कभार फोन होने लगा फुल फुल। देखो सामने आगे कोऑर्डिनेटिव सिंथेसिस कहते हैं। कंपाउंड कन्जंक्शन क्या होता है, जब कंपाउंड क्या होता है, जब दो शब्दों से मिलकर क्या हो, एक कंपाउंड कन्जंक्शन मिल जाता है मुझे, मतलब कि दो या दो से तीन शब्दों से मिलकर कोई एक ऐसा कन्जंक्शन मिल जाए जिसका अर्थ हो, उसका बोलते हैं क्या है, उसको बोलते हैं कंपाउंड कन्जंक्शन। तो उसमें लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, इन ऑर्डर दैट ऑन कंडीशन दैट इवन दो, इसके पास इंट्रोडक्शन है, ये सारी क्या कंजंक्शन है, ठीक है। देखो कंजंक्शन क्या होता है, देखो कंजंक्शन के रूल नंबर 1 देख लेते हैं। अभी तो हमने क्या देखा, वो तो हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे क्या, एज वेल एज के, क्या बात करेंगे, एज वेल। तो क्या इसके साथ में क्या बोल रहा हूँ मुझे बताइए, सॉरी गलती हो जाती है कभी बार। रात हो रही है ना, गैस का देखो रात हो रही है, गैस का थोड़ा मैं सुन के तो गैस का थोड़ा वीडियो में फुल हो रही है। रूल नंबर 1 देखो, एंड एज वेल एज बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये क्या है, रूल्स है, क्या है, देखो जो ये चारों जो कंजंक्शन है ना, इनका पूरे नाउन प्रोनाउन आदि को जोड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन जहाँ तक एडजेक्ट का जहाँ एडजेक्टिव का प्रश्न उठता है, ये सिर्फ डिजायरेबल एडजेक्टिव को ही या फिर अनडिजायरेबल एडजेक्टिव को ही जोड़ते हैं, ठीक है ना। देखो ये कंजंक्शन कंफर्म है कि नाउन और प्रोनाउन को जोड़, लेकिन एडजेक्टिव के बारे में केस में इसका कंफर्म नहीं है। ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड नॉट एंड बोथ आर एंड, देखो बोथ आर एंड को देख लो, देखो बोथ एंड क्या लिखा है, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड नॉट एंड हार्ड वर्किंग। वो इंटेलिजेंट भी है, वो इंटेलिजेंट भी और क्या हार्ड वर्किंग भी है, ठीक है। ही इज नॉट नॉट ओनली डिसऑनेस्ट, वो क्या कहते हैं, डिसऑनेस्ट समझते हो ना, बेईमान नहीं, बेईमान ही नहीं है, बट साथ साथ क्या है वो एक और वो क्या कहते हैं, आलसी भी है, आलसी भी है, आलसी भी है। विशेषता बताती ना, इनडायरेक्टली उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, तो कितने गंदे लोग हैं। आई थिंक मेरे ऊपर जाना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, इतना समझ आ गया आपको, आई होप यू गेट माई पॉइंट, ठीक है ना। हम्म, देखो तो कुछ दो, यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज विथ अलॉन्ग विथ एंड नॉट इन एडिशन टू बट बिसाइड एक्सेप्ट रादर देन अकम्पनीड बाय से जोड़ा जाता है, तो वर्ब का प्रयोग पहले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। देखो देखो क्या कहता है, मान के चलो मैंने क्या करा, कोई सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट लिख लीजिए इसको, ऐसे लिखिए, सब्जेक्ट लिया, कोई भी सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन कोई भी हो सकता है, और हमने क्या करा, इन सब्जेक्टों को इस इनके साथ के साथ जोड़ दिया, इनके साथ क्या हुआ, दो नाउन को जोड़ दिया, दो नाउन को जोड़ा। जैसे मैंने बोला कि राहुल एज वेल एज आई अब डैश कमिंग, डैश कमिंग, देखो या तो इसमें इज आएगा या फिर आर आएगा, इज आएगा या आएगा, तो उसमें बोला क्या गया, उसमें बोला क्या गया, देखो बोला क्या गया, वर्ग का प्रयोग जो होगा ना पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। जैसे मैंने बोला, जैसे बोला कि मैं तो राहुल एंड एज वेल एज, एज वेल एज डैश, डैश के में क्या आएगा, देखो या फिर देखो राहुल क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज कमिंग। मैंने बोलूँ अब समझ आ गया आपको,
देख के आपको समझ में आएगा इस तरीके से, ठीक है। अगर उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की वजह से देखो, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो राम क्या है, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड इज कमिंग, देखो समझ में आ गया ना, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड इज कमिंग, राम और उसके साथ उसके दोस्त भी आ रहे हैं। यहाँ पे क्या करा हमने, देखो राम क्या था, देखो राम पहला सब्जेक्ट था, और एज वेल एज क्या है, कंजंक्शन है। तो हमने क्या करा, उसको किससे जोड़ा, हमने किससे जोड़ा, तो एक देखो वर्ब यूज होगा ना, जो वर्ब यूज होगा वो क्या होगा, फर्स्ट कंजंक्शन जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार होगा। देखो अब और 2 सेकंड हो जाइए। अब लिखा हुआ है ही एंड नॉट हिज पेरेंट इज गिल्टी। ही एंड नॉट ना तो वो गिल्टी था, कुछ शर्म थी, ना उसकी पेरेंट को कुछ शर्म थी। देखो ही एंड नॉट हिज पेरेंट इज गिल्टी, ठीक है, समझ आ गया तुम्हें। ही इज, तो देखो नॉट, ही एंड और नॉट क्या है, ये क्या कंजंक्शन है, ही एंड हिज पेरेंट्स क्या है, ये भी एक सब्जेक्ट ही है। लेकिन जो देखो एंड नॉट आ गया, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो हमारा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो हमारा वर्ब यूज होगी वो क्या होगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगी। और ही क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। बस आगे बढ़ते रूल नंबर 3 की बात करते हैं। रूल नंबर 3 क्या है, कई बार कंजंक्शन गलत प्रयोग कर दिए जाते हैं, क्या कहते हैं, इनका प्रयोग गलत कर देते हैं। जैसे नॉट ओनली सी चीटेड हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। देखो कभी कभार ना इनकी जगह गलती से हम क्या करते हैं, गलती से इनका यूज गलत करते हैं। देखो नॉट ओनली आना चाहिए, क्या आना चाहिए था, हमेशा वर्ब के बाद। देखो क्या आता है, नॉट ओनली आता है हमेशा वर्ब के बाद। नॉट ओनली ही चीटेड, ये होता है, ही चीटेड नॉट ओनली हिज पेरेंट्स फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। नॉट, इसने अपने दोस्तों को ही नहीं बल्कि उसने माँ बाप को भी चीट किया। समझ पा रहे हो, देखो ये नॉट ओनली कंजंक्शन क्या कर रहा है, कंजंक्शन कर रहा है, कंजंक्शन करता है क्या है, दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ता है, तो इससे पहले ही आएगा ना ये, देखो पहले ही आएगा। और ये क्या कर रहा है, नॉट ओनली क्या कर रहा है, नॉट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। तो इसको तो क्वालिफाई करना चाहिए था, इसको हिज पेरेंट्स को और हिज फ्रेंड्स को, लेकिन उन्होंने क्या करा, इसने क्वालिफाई किसको कर दिया, ऊपर वाले सेंटेंसेस में इसको क्वालिफाई कर दिया, इसको क्वालिफाई कर दिया किसने, ही को क्वालिफाई कर दिया। आई होप यू गेट माई पॉइंट। इस वाक्य में हिज फ्रेंड का प्रयोग, इसके अब ज़्यादा समझते नहीं है। जैसे लिखा सिट 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 आइदर क्वाइटली और गो अवे, तो उसमें लिखा हुआ है, या देखो ऊपर वाले सेंटेंसेस में देखो, अंतर इस वाले में देखो, देखो इसको यहाँ से समझिए। देखो आइदर सिट क्वाइटली और गो अवे, देखो अब देखो मैंने क्या बोला था आपको, जो कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन जो होगा हमेशा क्या करेगा, दो शब्द, दो एडजेक्टिव, दो नाउन या दो प्रोनाउन को क्या करता है, उनको उनको क्या करता है, जोड़ता है, जोड़ने का प्रयास जोड़ता है। बट इसमें इसमें केस में क्या हुआ, इस केस में हुआ ये, इस केस में क्या हुआ कि वो क्या कर रहा था, सिट, इसमें किसी को जोड़ ही नहीं रहा था, है ना, और जोड़ता था वह जब पहले लगेगा, ठीक है ना। तो आइदर क्या लगेगा, सिट के साथ, और क्या लगेगा, गो के साथ, दोनों क्या है, वर्ब है, दोनों क्या है, वर्ब है। और ये क्या करेगा, अगर एक और दो, अगर मान के दो कंपाउंड कंजंक्शन है तो दोनों को अर्थ का सम निकालने के लिए, तो एक अगर वर्ब को कनेक्ट कर, दूसरा भी तो वर्ब को ही कनेक्ट करेगा ना, ऐसा तो होगा नहीं एक वर्ब को कनेक्ट करना है दूसरा नाउन को नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। द पुअर will, अब थर्ड ऊपर देखो, neither the poor villagers grow nor eat vegetables। वेट अ मिनट, मैं वेट अ मिनट, ठीक है। अब इसमें लिखा है neither the poor villagers grow nor eat vegetable, ना तो ही पुअर वेजिटेबल, ना तो ही जब गांव वाले ग्रो करते हैं वेजिटेबल्स, ना ही उसको खाते हैं, ये लिखा हुआ है। मुझे बताइए, देखो आप ऊपर वाला सेंटेंस देखिए, नीचे वाला सेंटेंस देखिए, देखो देखो नाइदर क्या है और नॉर क्या है, एक एडजेक्टिव है, सॉरी कंजंक्शन है। और कंजंक्शन क्या करता है, या तो किसी दो नाउन को या प्रोनाउन को या दो सेंटेंसेस को, दो वाक्यों को जो कनेक्ट करता है। देखो अगर मान के चलिए
अगर एक नाइदर जो है गुरु को मतलब कि वर्क को कनेक्ट कर रहा है, इससे कर रहा है, इस वाले क्लॉजेस से, पूरे के पूरे क्लॉजेस से, तो दूसरा वाले तो क्वालिफाई करेगा, नॉर करेगा इसको, करेगा नहीं करेगा? तो बस यही कहा गया है, बस कुछ समझने के लिए है ही नहीं। अब देखो कुछ पेयर्स है जिनका यूज़ हो ना, देखो जो पेयर्स है, देखो ऊपर कंपाउंड पेयर था ना ऊपर वाला, देखो नाइदर के साथ नॉर आएगा और नहीं आ सकता, आइदर के साथ और आता है नॉर नहीं आ सकता। इसी तरीके से कुछ ना पेयर्स है, कंजंक्शन पेयर है, जिसको हमें याद रखना चाहिए। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर। और हमेशा क्या होता है, इनको जब हम एरर्स क्वेश्चन करते हैं तो एरर्स में इसके बहुत सारे ओमिशन दिए जाते हैं, तो हमें इसको पहचानना होता है। देखो दो के साथ हमेशा क्या आता है, दो के साथ हमेशा आता है येट, और ऑल दो के साथ आता है येट, ये भी येट आता है, ठीक है ना। नो सोने के साथ देन आता है, हार्डली के साथ शेर या फिर शेर के साथ वैन आता है, एस के साथ एस भी ऐसा आता है, सो के साथ भी ऐसा आ सकता है, लीस्ट सूट आ सकती ये टू के साथ टू तो आता है ये, है ना, और सो के साथ दैट आता है, बिटवीन के साथ एंड आता है। ये कुछ कंजंक्शन हो गई, कंपाउंड कंजंक्शन है। फ्रॉम के साथ टू आता है, एल्स के साथ बट आता है, अदर ईयर के साथ देन आता है, सच के साथ दैट आता है, वेदर के साथ और आता है, वेदर, वेदर यू वर्क हार्ड, वेदर वर्क हार्ड, वेदर के साथ और आएगा, द सेम के साथ दैट आएगा, तो बोथ के साथ एंड आएगा, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आएगा, ठीक है। ये कुछ कंजंक्शन ऑफ पेयर है, इनको हमेशा याद रखना है। देखो अब इसको देखो एग्जांपल के तरीके, ये एरर देख रखे, इसको समझो। देखो एरर क्या दे रखा है, दो ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड, और लिखा है दो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, बट ही फेल्ड, उसने मेहनत करी फिर भी क्या हुआ, वो फेल हो गया, क्या हुआ, वो फेल हो गया, फेल हो गया। देखो यहाँ पर बट आ रखा है, तो दो के साथ हमने ऊपर पढ़ा था क्या, हमेशा क्या आता है, येट आता है, क्या आता है, दो के साथ हमेशा क्या आता है, येट आएगा, ना कि बट आएगा। अब देखो, अब देख लीजिए, अब आप क्वेश्चन नंबर 2 में देख लीजिए, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज क्या होगा, एज वेल एज इंडस्ट्रियस, वो इंटेलिजेंट भी है और क्या है, इंडस्ट्रियस भी है। तो हमने हमेशा याद रखिए, बोथ के साथ क्या होता है, बोथ हमेशा आता है, उसका पेयर क्या होता है, बोथ कंजंक्शन का पेयर क्या रहता है, वो रहता है एंड, ठीक है। पार्टी इज बिटवीन 10 AM एंड 9 AM, तो बिटवीन के साथ देखो एम आएगा, तो बिल्कुल सही है ना। और देखो फ्रॉम के साथ टू आता है, तो ये भी सही है, फ्रॉम के साथ टू आता है, ये भी सही है। नो सिग्नल के साथ क्या आता है, मुझे बताइए, नो सिग्नल के साथ देन आता है, ना कि बट आता है। और इसी तरीके से देखिए, नथिंग के साथ, नथिंग के साथ क्या आता है, नथिंग एल्स बट के साथ, एल के साथ आता है बट, ठीक है। सी आस्क्ड मी इफ आई वाज कमिंग और नॉट, देखो ही आस्क्ड मी, देखो ये हमेशा पॉजिटिव, ये पैसिव वॉइस का केस है, पैसिव में पॉजिटिव इसको नरेशन का केस है ना। जब नरेशन का केस है, जब आस्क करते तो क्या होता है, अगर क्वेश्चन यस या नो में साउंड आएगा तो क्या आता है, बदल आता है, ना कि बदल, या फिर ये बदल आएगा या फिर इफ आएगा। देखो उसमें बोला गया, देखो इफ़ आई वॉज कमिंग और नॉट, वेदर आई वॉज कमिंग और नॉट, देखो देखो वेदर के साथ हमेशा क्या आता है, हमेशा साथ नॉट आता है, आई के साथ नहीं आएगा, ये क्या आएगा, वेदर आई एम कमिंग, ठीक है ना, ये क्या आएगा, हमारे साथ क्या आएगा, हमेशा हमेशा आएगा आपका वेदर के साथ नॉट आएगा। तो 100 के साथ दैट आता है, 2 के साथ टू आता है, उसका मतलब क्या, इतना की आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। देखो ये कहना गलत होगा, देखो सो हैप्पी कुछ नहीं होता है, सो के साथ हमेशा क्या आता है, सो के साथ हमेशा क्या आता है, सो क्या है, कंजंक्शन, उसके साथ क्या आता है, हमेशा एक वर्ड फॉलो होता है, दैट कंजंक्शन, वो भी आता है इसके साथ। तो हमको उसको सो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे आई एम वेरी हैप्पी, दैट तो है नहीं, इसलिए क्या होगा, ये सेंटेंस हो गया गलत। आगे बढ़ते हैं, सी सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट वॉक, ये सही है, सी सो टायर्ड टू वॉक, वो सी सो ही इज टू टायर्ड टू वॉक, वो घूमने इतनी कमजोर है कि घूम नहीं सकती, इसका मतलब ये होगा, इज टू हॉट टू गो आउट, इट इज़ टू गुड, आज इतनी गर्मी है कि हम बाहर नहीं जा सकते, इट इज़ सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो आउट, देखो सो के साथ दैट आएगा, देखो कंजंक्शन बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी सही है, ये भी सही है ना। देखो सी सो वीक, सो के साथ क्या आता है, दैट आता है, टू के साथ हमेशा क्या आता है, टू के साथ क्या आता है, टू आता है। द प्रॉब्लम इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट वी कैन नॉट सॉल्व इट, ये भी सही है फोर्थ का, द प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लिकेटेड दैट टू कैन इवन टू सॉल्व इट। तो टू सॉल्व के पहले फॉर एनी का उल्लेख नहीं किया जाता, ये आपके बचाने के लिए है। दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका है, तो प्रॉब्लम इज टू भी, इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आपके काम का नहीं है। नादर के साथ क्या होता है, तो नादर के साथ हमेशा आता है नॉर आता है, ठीक है, अदर के साथ क्या आता है, और आता है।
नाइदर नॉर का मतलब क्या, ना दो में से देखो, नाइदर का मतलब क्या होता है, नाइदर क्या होता है नेगेटिव होता है, अदर क्या होता है पॉजिटिव होता है। नाइदर मतलब कि हमने दो का चुना, मतलब दो की बात हो रही हो, दो की बात कर रहे हो ना, तो दो ने मैंने बोला ना तो मैंने खाया ना ही मेरे पापा ने आइसक्रीम खाई। नाइदर आई ईट एक्स नाइदर आई ईट नाइदर आई 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 नाइदर आई ईट आइसक्रीम नॉर माई फादर ईट आइसक्रीम। ना तो मैंने खाई आइसक्रीम ना ही मेरे पापा ने इस आइसक्रीम खाई। समझ में आ गया होगा आई होप। अदर के अदर और के साथ आएगा देखो, नदर राम नौर श्याम हैज़ कम। दो में से किसी ने भी, दोनों में से किसी ने कोई नहीं गया। देखो समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। और याद रखिएगा नदर नौर के साथ तो भी पूरे होगा, जो सब्जेक्ट जो होगा, देखो समझ पा रहे हो, जो सब्जेक्ट जो 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 क्या कहते हैं, जो वर्ब आएगी वो वर्ब क्या आएगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट वाले के साथ आएगी। क्या आएगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, श्याम है। श्याम क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर वर्ब आई है ना यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब आई है, पे हैव तो लगाया नहीं है मैंने। ठीक है, देखो नादर नो, देखो और नादर नोर के साथ क्या होता है, ये भी क्या होती है, जो भी नादर नोर को जब हम जोड़ेंगे सेंटेंस को, जो वर्ब होगी क्या होगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ होगी। देखो यहाँ पे देखो क्या है, देखो ये क्या है, फ्रेंड्स क्या है, फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए क्या कराया हमने, हैव लगाया, जो क्या है एक प्लूरल वर्ब है। क्या है, प्लूरल वर्ब है। हैज़ राम और हिज फ्रेंड कम। देखो हैज़ राम और हिज फ्रेंड किस कम, देखो हैज़ क्या है, राम क्या, और कब यूज हो गया, और आ गया, और क्या है, और जब आएगा तो क्या होगा, जो वर्ब होगा क्या होगा, नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ होगा। राम क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए मैंने क्या करा, सिंगुलर है, मैंने क्या करा, सिंगुलर वर्ब लगा दी। ठीक है, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉर, नॉर से जुड़ा गया वर्ब अपने से नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होता है। नाइदर ऑफ का क्या होता है, दो में से कोई नहीं। अदर क्या होता है, दो में से एक। देखो सो, एज सुन एज, देखो अब बात करते हैं सो एज की। सो एज सुन एज की बात करते हैं। जैसे ही एज सुन एज की बात करें, जैसे ही मैंने काम करा, जैसे ही मैंने पढ़ाना शुरू किया, वैसे ही उसने सुर मचाना शुरू कर दिया। एज सुन एज का मतलब ये होता है जैसे ही वैसे ही। देखो देखो इसका मतलब देखो, जब भी हम कंजक्शन एज सुन एज का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, जो प्रिंसिपल क्लॉज होगी, मतलब कि जो एक प्रिंसिपल क्लॉज है, ही विल, प्रिंसिपल क्लॉज क्या रहेगी, हमेशा क्या रहेगी, दो लगातार हम देखो हमें क्या करेगा उसने, आई विल, पहली के सेंटेंस क्या रहेगी, पहली सेंटेंस रहती है हमेशा क्या रहती है, हमेशा रहती है आपकी, जब हम पढ़ेंगे ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे, इसके बाद अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है। इफ़ और वैन का जोड़ा क्या होता है, देन नहीं होता। देखो देखो इफ़ और वैन का जोड़ा देन नहीं होता, हमेशा इसके एरर बहुत कुछ जाते हैं। वैन और इसके साथ हम क्या करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं, तो करना क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, सीन्स एज बिकॉज के साथ सो देर का प्रयोग नहीं होता। देखो देखा ना, सीन्स और के साथ एज दो का प्रयोग नहीं होता है। एज इन सो सी विल नॉट, ये आपके इतना समझ में आ गया हो आपको। नो सुनर के साथ देन होता है, हार्डली के साथ वैन होता है, स्केर्सली के साथ वैन होता है। ठीक है, नो सुनर देन, हार्डली वैन, स्केर्सली वैन, इनके साथ क्या होता है, ये प्रयोग होता है। कोरिलेटिव इन कोरिलेट, देखो नो सुनर के साथ क्या होता है, हमेशा देन होता है, वैन को हटा दे। देखो देखो मैंने आपको क्या बोला था, नो सुनर के साथ क्या, नो सुनर के साथ क्या आता है, हमेशा वैन आता है। नो सुनर कंजंक्शन है, उसके साथ क्या आएगा, हमेशा वैन आएगा। देखो यहाँ पे देन आता है हमेशा, यहाँ पे क्या लगा रखा वैन, तो ये क्या गलत होगा, गलत होगा नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे देखो, अब लिखा है क्या है, यहाँ पे लिखा है नो सुनर हैड द थीव सीन द पुलिस वैन देन, तो देन करना क्या होगा, गलत होगा। तो क्या करेंगे हम, क्या लगेंगे यहाँ पे करेंगे नो सुन, सही सॉरी सही है, सही है, वैन देन ही तो आएगा, देन आएगा। देखो यहाँ पे देन है, वो वाला देन है, यहाँ पे क्या है, देन, देन फर्क होता है, एक होता है देन, एक होता है देन, दोनों फर्क है। उनमें फ़र्क क्या होता है मुझे बताइए, लिखी हुई है कमेंट बॉक्स के अंदर। लीस्ट सूट के साथ, लीस्ट के साथ सूट आता है। ठीक है ना, देखो यार ये कुछ है, रन फास्ट लीस्ट यू विल मिस द, यू शुड मिस द ट्रेन। अब देखो लीस्ट के साथ सूट, शीट का सूट लगता क्यों, उसका अर्थ क्या होता है, देखो लीस्ट के साथ ऐसे सूट लग जाएगा ना, तो क्या होगा, लीस्ट कंजंक्शन के साथ ऐसे सूट लग जाएगा ना, तो क्या होगा सेंटेंस के अंदर, तो उसका पूरा अर्थ चेंज होगा। जल्दी भागो वरना तुम अपनी, देखो वरना तुम अपनी
ट्रेन मिस कर दोगे, इसका मतलब ये होता है, समझेगा? जल्दी इंग्लिश जल्दी करो वरना तुम ये करो मिस कर दोगे। ये मैं सब समझ पा रहे हो क्या कह रहे हो? समझ गए होगे। अंटिल और देन देखो, अनलेस का प्रयोग होता है। अंटिल या था अंटिल और अनलेस में फ़र्क क्या होता है? अंटिल जो होता है देखो, अंटिल से हमें समय का पता चलता है, ठीक है ना? और अनलेस का मतलब क्या होता है? अनलेस होता है एक शर्त की बात कर रहे हैं, हम शर्त की बात कर रहे हैं। मैंने बोला ही कैन नॉट सक्सीडेड, वो जब तक सफल नहीं हो सकता था, ही कैन नॉट सक्सीडेड, ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्क हार्ड, वो जब तक असफल नहीं हो पाएगा जब तक वो वर्क हार्ड ना करेगा, मेहनत ना करे। समझ पा रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनटिल अनलेस का साथ प्रयोग नहीं होता, ठीक है ना? ठीक है, ये अनटिल अनलेस के साथ विल और वुड का साथ प्रयोग नहीं होता। देखो अनटिल जहाँ पे होगा, अनलेस जहाँ पे होगा, उनके साथ कभी विल और वुड शॉल का प्रयोग नहीं होता, ठीक है ना? ठीक है ना? अनलेस द मूवमेंट विल टेक एक्शन करप्शन नहीं, अनलेस द गवर्नमेंट, देखो अनलेस के साथ और अनटिल के साथ और अनटिल के साथ क्या होता है, हमेशा क्या होता है, विल और शॉल का प्रयोग कभी नहीं होता है। अनलेस और अनटिल का प्रयोग किसी भी कंजंक्शन में एक साथ नहीं कर देते, करते तो उनकी स्थिति बिल्कुल के साथ होती है, दोनों का एक ही होता है, नहीं करते। इसके बारे में ज़्यादा जानने की है नहीं, इंपॉर्टेंट ज़्यादा कुछ है नहीं। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द सिटीजन इज रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी, इसके बारे में ज़्यादा नहीं है, बुक का मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम के अंदर, आप देख लीजिएगा। कुछ ज़्यादा से ज़्यादा से कुछ एरर नहीं आता है, ठीक है बता रहा हूँ। देखो डाउट के साथ क्या होता है हमेशा, देखो अफर्मेटिव में देखो डाउट के साथ क्या होता है, डाउट के साथ हमेशा देखो, डाउट के साथ क्या आता है, कंजंक्शन के साथ वेदर या इफ आ सकता है, और नेगेटिव की बात कब करेंगे तो दैट हो जाएगा। तो डाउटफुल के साथ क्या हो जाएगा, इफ आ जाएगा पॉजिटिव में, तो नेगेटिव में क्या होगा, दैट आ जाएगा। नेगेटिव में हमेशा डाउटफुल दोनों के साथ दैट आता है, और क्या करता है, और पॉजिटिव में क्या रहता है, उसके साथ हमेशा डाउट और डाउटफुल क्या रहता है, विथ रहता है। देखो ही डाउट्स दैट शी विल हेल्प, उसको उसको डाउट था कि वो उसकी हेल्प करेगा, उसको संदेह था कि वो उसकी हेल्प करेगा। तो अफर्मेटिव की बात हो रही है ना, तो उसमें नकारात्मक, तो हमें क्या करेंगे, हमें क्या करेंगे, इफ और वेदर करेंगे। लेकिन हमें करा क्या, हमने क्या करा, हमने क्या कर दिया, हमने या कर क्यों कर दिया, दैट का प्रयोग कर दिया। तो दैट का प्रयोग कर, दैट क्या है, गलत है। आई हैव नो डाउट, आई हैव नो डाउट, आई हैव नो डाउट क्या नकारात्मक सेंटेंस है, वो डाउट आ गया। तो डाउट कंजंक्शन के साथ क्या होता है, डाउट के साथ क्या होगा, जो कंजंक्शन क्या आएगी, वो क्या आएगी, वो आएगी इफ या वेदर, क्या आएगी, इफ या वेदर। देखो डाउटफुल या डाउट ये कंजंक्शन नहीं है, उसके साथ जो कंजंक्शन लगेगी ये इसी बात बताया गया है कि देखो डाउटफुल द सेंटेंस हो पॉजिटिव, तो डाउट के साथ क्या आती है, डाउट के साथ हमेशा आती है, डाउट के साथ हमेशा आएगी इफ या वेदर, वो डाउटफुल के साथ भी इफ या वेदर आएगा। जब नेगेटिव सेंटेंस उसके साथ क्या आता है, उसके साथ आता है दैट आता है। द सेम, द सेम के साथ क्या आता है, दैट आता है, या फिर एज का प्रयोग होगा। दिस इज द सेम हु रॉब्ड मी, दिस इज द सेम बुक दैट आई वांटेड, ये वही बुक है जिसको मैं चाहता हूँ, जिसको मैं चाहता हूँ, जिसकी मुझे ज़रूरत है। इज द सेम बॉय, इज द सेम बॉय दैट मीट मी इन द मार्केट, और ठीक है ना, और जो और उसके साथ वर्क स्पष्ट हो, ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं। द सेम वर्क के साथ हमेशा दे आता है, रखिए द सेम के साथ क्या आता है, हमेशा जो कंजंक्शन होगा दैट आएगा, बस इतना समझ लीजिए आप, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। एज सुन एज सो एज की तुलना करने के लिए क्या आता है, तो पता ही है आपको, एज सुन एज का प्रयोग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में हो सकता है, लेकिन जो एज का प्रयोग सो एज का प्रयोग होता है, क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है, हमेशा क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस होता है। इसमें पॉजिटिव का सेंटेंसेस भी हो सकता है और नेगेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग हो सकता है, ठीक है ना, इतना समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, बस अब कुछ है नहीं, बस मैंने बताया। अब फिर कुछ कोडिंग एरर्स हैं जो हम देखेंगे आपके, जब भी मैं इसके क्वेश्चन है सारे के सारे जब क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन चलाऊंगा, एरर्स के क्वेश्चन चलाऊंगा, तो उसमें कराऊंगा इसको सारे के सारे, वैसे तो उसमें कुछ जानने के लिए है बचा है ही नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब, थैंक यू फॉर वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको चैनल पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी ही साथ हमारे साथ बनी रहिए, ठीक है ना। सेशन नंबर नेक्स्ट सेशन जो होगा जल्दी आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।